बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 में से इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन और स्ट्रक्चर ऑफ कीथीन डिस्कस करने के बाद अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 131 की, जहां पर लिखा हुआ है टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन जो है हमारे बुक के पेज नंबर 131 के ऊपर है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पेपर में इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट एनी टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, या इसका हमारे बुक में लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, बुक पेज नंबर 182। बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट होता है, राइट एनी टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, या how you would prepare alkene from alcohol and alkyl halide। और वो क्वेश्चन हमारे बुक के पेज नंबर 181 में एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, जो कि बोर्ड के पेपर में अगर आप देख लें 2018 में और 2016 में रिपीट हुआ है। अब ये इंतहाई सिंपल सा टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन को हम अगर देखें तो हम दो मेथड से अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम और कोर्स कंटेंट। मतलब हमारे कोर्स के लिहाज से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो बुक है उसके पेज नंबर 131 के ऊपर ये लिखा हुआ है। हम इसके लिए बेसिकली 2 मेथड यूज कर सकते हैं हमारे बुक में से। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और सेकंड वन है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये 2 मेथड हमारे बुक में मेंशन है और हम पेपर में भी यही 2 मेथड्स लिखेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन, डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर। हाइड्रा का मतलब क्या है? वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर किस तरह होगा? मतलब अल्कोहल को हम क्या करेंगे, उसके साथ ऐसा क्या करें कि उससे वाटर मॉलिक्यूल को इलिमिनेट करें। इलिमिनेशन से याद आ गया कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्कीन के प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? दैट इज इलिमिनेशन रिएक्शन। ना बेसिक कंडीशन जो इसके लिए है तो वो क्या है? तो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो है मिनिमम 140 अप टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे बुक में 170 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन है, लेकिन फेडरल बुक में हमारे बुक के पेज नंबर 131 के ऊपर ये 170 लिखा है, लेकिन फेडरल बोर्ड पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसमें लिखा है ये रेंज 140 से लेकर 170 तक। उसका पेज नंबर 149 है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट अप करेंगे। अब हीटिंग से क्या, हीटिंग से इससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा? नहीं, उसके लिए कोई एजेंट भी रिक्वायर्ड है
दैट इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं H2SO4। हमारे बुक में तो H2SO4 है, लेकिन हम ये भी यूज कर सकते हैं P2O5 और Al2O3। Al2O3 या P2O5 भी यूज कर सकते हैं, जो कि फेडरल के बुक में है। हमारे बुक में सल्फ्यूरिक एसिड है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन कि वो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करें। We have two types of dehydrating agent. One is known as hygroscopic, while another is known as deliquescent. Hygroscopic उसको कहते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर ले लेकिन उसका फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, और deliquescent उसको कहा जाता है जो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के बाद अपना फिजिकल स्टेट चेंज करे। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या है? दिस वन इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक। क्या है? हाइग्रोस्कोपिक मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड है, अगर ये पानी एब्जॉर्ब कर भी ले तो फिर भी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। डिलिक्वेसेंट क्या है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके दो टाइप हैं। एक को हम कहते हैं डिलिक्वेसेंट, सेकंड वन इज हाइग्रोस्कोपिक। अब डिलिक्वेसेंट वो है जो पानी या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद अपना फिजिकल स्टेट चेंज करे। मैं आपको सिंपल सा मिसाल देता हूं NaOH का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप जब लैब में जाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा लें और उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो सब्सटेंस जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें और उसके बाद अपना फिजिकल स्टेट चेंज करें उसको हम कहते हैं क्या? डिलिक्वेसेंट। और सल्फ्यूरिक एसिड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा लेकिन उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा। सो दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक। नाउ रिएक्शन अगर हम देखें तो अगर हम इथाइल अल्कोहल दें और उसमें इथाइल अल्कोहल लेने के बाद उसमें हम क्या डालें? उसमें हम डाल दें सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड इससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में? यहां से वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब एलिमिनेशन किस तरह होगा? अगर यहां से OH रिमूव हो रहा है तो दूसरे कार्बन से फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहां से जब OH रिमूव होगा तो OH के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? H2O। क्या रह जाएगा? कार्बन और कार्बन, एक के ऊपर नेगेटिव दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है, एक बॉन्ड मौजूद है, दूसरा भी बॉन्ड बन जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से क्या बन जाएगा? ईथीन और इथाइलिन। वाटर मॉलिक्यूल अब ईथीन से क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। So keep in the mind that the preferable reaction for the formation of alkene is elimination reaction. Now water molecule ये जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब करेगा। अब second one is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation का मतलब क्या है? D mean removal, hydro mean hydrogen, halogen mean halogen.
मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इट इज आल्सो नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। रिमूवल भी इसमें हो रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक हेलोजन रिमूव होगा ना। अगर हम देख लें तो इसके लिए भी क्या रिक्वायर्ड होगा, हीट के रिक्वायर्ड होगा। और साथ में हम जो मीडियम इस्तेमाल करेंगे दैट इज अल्कोहल। अल्कोहलिक मीडियम में ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। किस तरह होगा, मतलब ये हुआ कि व्हेन अल्काइल हैलाइड लाइक इथाइल क्लोराइड react with potassium hydroxide in the presence of heat and alcohol. Alcohol यहाँ as a medium काम कर रहा है। It will give CH2 double bond CH2 plus KCl प्लस H2O। हमारे पास क्या बनेगा जब हम इथाइल क्लोराइड कर लेंगे, इस तरह ये है इथाइल क्लोराइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा इथीन पोटेशियम क्लोराइड प्लस 1। किस तरह बनेगा, इस कार्बन से क्या एलिमिनेट होगा, क्लोरीन, उसके ऊपर नेगेटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह ये वाला जो कार्बन है, एलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, वो रिएक्शन जिसमें दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल या एडजेसेंट कार्बन एटम से एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो जाएं। सिंपल मतलब क्या है कि वो रिएक्शन जिसमें दो अटैच कार्बन एटम से एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होगा। मतलब अगर एक कार्बन एटम से एक एटम रिमूव हो रहा है तो उसी कार्बन से दूसरा रिमूव नहीं होगा, बल्कि उसके साथ जो कार्बन एटम है उससे रिमूव होगा ना। एक से हेलोजन रिमूव हो गया है तो दूसरे कार्बन से फिर क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए नेगेटिविटी कार्बन से कम है तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह ये जो OH है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो OH और हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, H2O। और ये जो क्लोरीन है ये इस पोटेशियम के साथ कंबाइन होगा तो ये क्या बनाएगा, KCl। क्या रह गया है, कार्बन CH2 रह गया है और CH2 रह गया है और एक के ऊपर कार्बन के ऊपर नेगेटिव, दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसकी डिफिशिएंसी को कवर करने के लिए नेगेटिव चार्ज कार्बन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ डोनेट करेगा, जिससे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन डबल बॉन्ड, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा इथीन। यहां देखिए एक हाइड्रोजन, एक कार्बन से क्लोरीन तो दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ है। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेट होके क्या बना रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इट विल गिव अल्कीन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ टेक्स्ट डिस्कस करते हैं ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आजकल जो लेक्चर था उसके लिहाज से ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन हमें जो एमसीक्यूज आएगा वो तो या तो ये होगा कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना है, वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम का है। कार्बन कार्बन
और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ का कितना है 1.09 एंगस्ट्रॉम है। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। एक एमसीक्यूज आता है कि ईथीन में कितने नूडल प्लेन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नूडल प्लेन किसको कहते हैं? नूडल प्लेन कहते हैं उस एरिया को जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो ईथीन में जिस तरह हमें पता है कि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, और जब पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड में ये सिग्मा बॉन्ड है, इससे ऊपर नीचे पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पाई बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें क्या होगा, अबव एंड बिलो द सिग्मा प्लेन क्या होगा, एम्प्टी एरिया होगा। दिस एम्प्टी एरिया इज नोन एज नूडल प्लेन। इसको क्या कहते हैं, नूडल प्लेन। तो ईथीन में अब आपको ये किस तरह पता चलेगा, ये ट्रिक याद रखें। एक पाई बॉन्ड में कितने नूडल प्लेन होंगे, 2, एक ये और एक ये। तो ईथीन में कितने पाई बॉन्ड है, ईथीन है 1 पाई बॉन्ड। दैट्स व्हाई इट हैव हाउ मेनी नूडल प्लेन, इट हैव 2 नूडल प्लेन। इथाइन में क्या होंगे, इथाइन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है, उसमें 4 नूडल प्लेन। नाउ व्हाई अल्कीन आर नोन एज ओलेफिन, क्योंकि ईथीन लोअर मेंबर जो अल्कीन के हैं, ठीक है, अल्कीन के जो लोअर मेंबर हैं वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आइडियल सब्सटेंस बनाते हैं। That's why these are known as olefin. Preferable reaction for the preparation of alkene क्या है, अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए प्रेफरेबल रिएक्शन क्या है? So these are very good elimination reactions. अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए जो हम अमूमन रिएक्शन यूज करते हैं वो क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ अल्कोहल है, 3। तो हम ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन इसकी क्या होगी, अल्कीन की ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन है टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल। मतलब ये जो हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं ये वाला, ये प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसको कहते हैं, वो अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो बाकी 1 के साथ अटैच हो। ये हम फिर पढ़ेंगे, ये हमारे बुक में है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज बता रहा हूं। टर्शियरी अल्कोहल ये बुक के पेज नंबर 236 के ऊपर है, पेज नंबर 236 के ऊपर ये ऑर्डर है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। चैप्टर नंबर 18 में अल्कोहल फिनोल ईथर है। इसके लिए हम जो अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं 20% H2SO4 हम लेंगे कंसंट्रेटेड। इसके लिए 60% सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, और टर्शियरी अल्कोहल के लिए 75% H2SO4 लेंगे। इसीलिए ये कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, इसके लिए टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्राइमरी अल्कोहल के लिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो आप इन कंडीशन से अंदाजा लगाएं ना कौन सा अल्कोहल ज्यादा इजीली डिहाइड्रेशन करेगा, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल ओनली। उम्मीद है आप लोग को एमसीक्यूज, ईटा ट्रिक्स और बोर्ड के पेपर के हवाले से जो मैंने डिस्कशन की है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में भी, चैट बॉक्स में भी और टीम में भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।